नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। तो दूसरे टेस्ट मैच का आज पहला दिन था। दिन की जब शुरुआत हुई तो सबने उम्मीद लगाई थी कि 9:30 बजे से मैच शुरू होगा, लेकिन जो पिच थी वो गीली होने की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया टाइम पे। उसके बाद 12 बजे मैच हुआ। 70 ओवर ही फेंके गए, 20 ओवर बचे रह गए। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है, शुरुआत बहुत अच्छी थी। टीम इंडिया ने 100 रन बना लिए, पार्टनरशिप कर ली और एक भी विकेट नहीं गिरा था। 44 रन बनाकर शुभमन गिल जब आउट हुए तो टीम इंडिया एक अच्छी परिस्थिति में थी। लेकिन फिर बाद में चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली की जल्दी विकेट गिरे। शुभमन गिल तीनों मतलब लगभग 3 या 4 ओवर के अंतराल में उनकी विकेट गिर गई। तो आज के पूरे खेल पर चर्चा करने के लिए हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ मुकुल जी हैं, अभिषेक जी हैं। इनसे आज के खेल के बारे में बात करेंगे कि आखिर न्यूजीलैंड में कहाँ कमी रही और भारतीय टीम का जो वो मिडिल ऑर्डर है, या बात करें विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे आज खेल नहीं रहे थे, वहाँ पे कुछ कमियां देखने को मिली। श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में अच्छा खेला था, लेकिन वो इस मैच में एक आउट हो गए। एक आध इनिंग चलती है, मौका मिल जाएगा। लेकिन सवाल मेरा यही होगा कि टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड में कहाँ कमी रह गई। पहले न्यूजीलैंड की बात करते हैं। अजाज पटेल को विकेट मिले, बाकी चाहे उनके जेमियनसन हो चाहे साउदी हो, विकेट नहीं ले पाए आज। देखिए, मुंबई की विकेट स्पेशली बैटिंग अप्रोच विकेट मानी जाती है, लेकिन आज एजाज पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन उन्हें सेकंड एंड से जो एक प्रेशर होता है, जो दबाव होता है कि जैसे एक गेंदबाज विकेट ले रहा है तो दूसरा गेंदबाज वो प्रेशर बनाता है जिससे उस गेंदबाज को भी विकेट मिलती है और जो गेंदबाज कंटिन्यू विकेट ले रहा है उसको भी। जैसे हम एजाज पटेल ने एक ओवर में 2 विकेट लेके मैच जब 80 रन पे पहला विकेट गिरा, 80 पे हम 3 हो गए, तो एक ही ओवर में चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली को आउट करके भेजा था। उसके बाद अगर न्यूजीलैंड चाहती तो टीम इंडिया प्रेशर बना सकती थी, लेकिन वहाँ से जो मयंक अग्रवाल का अप्रोच रहा वो बहुत अच्छा रहा। वो मयंक अग्रवाल ने वहाँ से मैच खींच के टीम इंडिया के, देखो आप 221 स्कोर है, उसमें से 120 रन मयंक अग्रवाल के, और मयंक अग्रवाल ने कंटिन्यू अटैकिंग क्रिकेट खेली। आगे की गेंदों को उन्होंने बाउंड्रीज दिखाई, 3 छक्के लगाए उन्होंने अपने 120 की इनिंग में, और चौके भी कंटिन्यू लगाए। आप देखो तो कंटिन्यू वो ओवर स्टेप करके खेल लेते, स्टेप अप करके खेल लेते स्पिनर्स पे, खासकर एजाज पटेल और शमरविल को वो बहुत अच्छे से खेल लेते। तो ये अच्छा रहा कि वो कंटिन्यू अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे। और न्यूजीलैंड ने एक पुराना जो अप्रोच था उनका फास्ट बॉलिंग का, या फिर तो सिर्फ एजाज पटेल ही कारगर है और बाकी गेंदबाज कारगर नहीं होना, ये सबसे बड़ी दिक्कत रही। और आप देखो कि न्यूजीलैंड के कंटिन्यू गेंद इतनी अच्छी घूम रही थी कि न्यूजीलैंड के विकेट कीपर भी बीट हुए, आप बहुत 22 रन से गए आज। मयंक अग्रवाल की बात हो रही थी, तो अभिषेक जी से मेरा सवाल होगा कि कभी कभी ऐसा होता है क्रिकेट में, जबकि कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, अभिषेक जी, अगर कभी कभी कोई प्लेयर होता है वो इंजर्ड हो जाता है तो टीमें ऐसे कहती हैं कि हमारी टीम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आज अजिंक्य रहाणे का टीम से बाहर होना, इंजर्ड होके, टीम इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज वाला हाल हो गया है। मयंक अग्रवाल उनकी जगह खेल रहे थे, उन्होंने 120 रन बना दिए। क्या आपको लगता है कि मतलब क्या क्या था आज के मैच? देखिए, बहाना है, चोटे बहाना, इसे दर्द बहाना कहें या चोटे बहाना कहें। दरअसल अब ऐसे तो आप बैठा नहीं सकते हैं। आपके कप्तान थे इस सीरीज में, वाइस कप्तान विराट कोहली क्या नहीं? हाँ, पहले तो कप्तानी की थी ना पहले मैच में, तो आप एक करंट के कप्तान को बिठाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अगर आप ऐसे किसी को बैठा देंगे जबरन तो एक आरोप लग जाएगा और एक मजाकिया सा माहौल हो जाएगा ना कि भाई कप्तान को बाहर बैठाना पड़ रहा है। टीम का माहौल भी खराब हो सकता है उससे। नहीं, कोई माहौल वाल खराब नहीं होता इससे। कोई वो प्रॉपर कैप्टन नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी लोअर कैटेगरी की है कि उनको बैठना तो वही था। जय आपने कहा भी था कि उनके ऐसे नहीं बैठा सकते, वो कप्तान है, वाइस कप्तान है। मैंने कहा कि रहाणे बैठेंगे। देखिए, क्रिकेट में जब कहते ना कि पारा सर से ऊपर जाने लगता है, पानी जब सर के ऊपर बहने लगता है, तो फिर बैठना बिठाना बाहर निकालना किसी न किसी बहाने से आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी जैसे कैप्टन के साथ हुआ। हाँ, धीरे धीरे उनकी कप्तानी गई फिर टीम से, फिर वो खुद बाहर गए, ऐसा होता रहता है। फिलहाल बात रही मयंक अग्रवाल की, तो मयंक अग्रवाल ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनकी क्रिकेट टेक्निक जो है, जिस तरह से वो भारत में खेल रहे थे, विदेशों में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और आगे बढ़ के 6 लगा रहे थे, फ्रंट फुट पे जाके शॉट्स खेल रहे थे। इंडिया में है जहां आप स्पिन ट्रैक पे खेलते हैं, आपको जानकारी है कि कहां से कैसे होगा। लेकिन अगर इसी टेक्निक के साथ विदेशों में खेलेंगे तो फिर तो बंटाधार करवा देंगे। लेकिन ठीक है, अच्छा खेला उन्होंने। सबसे दुखद रहा कि विराट कोहली नहीं चले। सवाल उम्मीद थी आज उनसे कि शायद बड़े सूखे के बाद आज विराट कोहली शतक लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है आदर्श जी कि
हम छोटे छोटे चीज़ों पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हम कहते हैं नहीं खेला वो नहीं खेला, लेकिन जिससे और जिस पर पूरा दारो मदार है, क्या कभी उससे भी सवाल पूछा जाता है? जैसे ऑफ द क्रिकेट तमाम सारे सिस्टम में है, उनके कर्मचारियों के ऊपर टिप्पणी होती है, बॉस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। क्रिकेट में ये दिन कब आएंगे? बॉस के ऊपर भी टिप्पणी होनी चाहिए। अब शायद विराट कोहली से भी लोगों को और भारतीय क्रिकेट फैंस को सवाल पूछना चाहिए कि भैया कितने दिन आप होंगे कोहली, आप बहुत बड़े प्लेयर होंगे, सचिन के साथ हुआ, सबके साथ हुआ, कितने दिन? आप 100 नहीं बना रहे, 70-75 बनाइए। आप आईपीएल में भी आप कुछ खास नहीं कर पाए, उसके बाद 70-75 कम रन नहीं होते हैं एज अगर टेस्ट मैच में विदेशों में भी खेल रहे हैं। हाँ 70-75 बनाइए, कुछ तो बनाइए आप। बनाते हैं वो। पिछली सीरीज में इंग्लैंड में हमने देखा था, अच्छा खेला था। आज पहला मैच था, बहुत दिनों बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे, पूरा आईपीएल, पूरा T20 वर्ल्ड 6 कप। महीने बाद बल्ला पकड़ा है उन्होंने। लेकिन टेस्ट मैच एक अलग फॉर्मेट होता है। होता है? आके पहली पत्थर की दो गेंद तो तीन होती गेंद नहीं है। 2-3 गेंद अगर कूकाबूरा की गेंद होती है, आप पेसर्स के सामने, आप वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के सामने। भारत में एसजी की बॉल इस्तेमाल होती है, जहां तक मैं जानता हूं। हमें तो जहां तक जानकारी है, एसजी कूकाबूरा कुछ भी हो, एजाज पटेल वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं कि नहीं है? नहीं, इतना एक्सपीरियंस उनको नहीं है भारतीय जमीन पर एजाज खेलने पटेल के सामने स्पिन पे आउट हो रहे हैं। अब मिचेल मैकक्लेंगन के सामने आउट होते, मिचेल स्टार के सामने आउट होते, या क्वार्टर वगैरह जो गेंदबाज हैं, अच्छे गेंदबाज जो विश्व स्तरीय है, उनके सामने आउट होते तो एक बार बनता। आप किसके सामने आउट हो रहे हैं? आप एजाज पटेल को कम आकर, आज एजाज पटेल की आप गेंदें देखो। एजाज पटेल का आज कुछ नहीं था, स्पिन ट्रैक थी। एजाज पटेल आए, जैसे मैं एक दिन आपसे बता रहा था ना, मोंटी पनेसर वगैरह आए थे टेस्ट क्रिकेट में, तेजी के साथ डालते गए। आज आप देखो, आज के मैच को पिच ने सपोर्ट किया। इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि पिछली सीरीज में हमने देखा था जब इंग्लैंड यहाँ पे आई थी, तो जो रूट जो थे उनके कप्तान, वो किसी भी एंगल से एक अच्छे स्पिनर नहीं है। उन्होंने भारतीय टीम के 5 विकेट आउट कर दिए थे। आज एजाज पटेल को, आज एजाज पटेल ने जो विकेट लिए वो अच्छी गेंदें थी। चाहे आप शुभमन गिल का विकेट देखो, विराट कोहली का विकेट देखो, या पुजारा देखो। पुजारा जो आगे निकल के, कभी बहुत कम स्टंप होते, वो आगे निकल कंटिन्यू शॉट खेलते तो हैं। वो तो गलत शॉट था, उसमें बॉलर का कुछ नहीं। अगर उन्होंने लेकिन गेंद बहुत अच्छी घूमी थी। अगर वो फॉरवर्ड आके ना खेलते तो मे बी पॉसिबल वो बॉल बाहर चली जाती, या फिर बाहर बोल्ड हुए हैं वो। गलत शॉट सिलेक्शन था पुजारा का, अगर आप माने तो। क्या पुजारा पे भी बहुत ज्यादा सवाल है। अगर उनके बारे में सवाल करें तो जहां जो स्थिति इस समय रहाणे की है, वही स्थिति पुजारा की है। वो उनको बिठा दिया गया, लेकिन रहाणे आज खेल रहे थे, मतलब आज पुजारा खेल रहे थे, रहाणे को बिठा दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि पुजारा अभी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है भारतीय टीम में, अगर ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो? पुजारा अभी खेलेंगे, थोड़े दिन तक खेलेंगे, क्योंकि पुजारा का विकल्प, रहाणे का विकल्प तो है। जब रहाणे के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, तो कम से कम कोई तो है जो आके परफॉर्म कर दे रहा है। लेकिन पुजारा की जगह अभी बनती, कोशिश कुछ किसी को ट्राई तो कर सकते हैं, आपके पास बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है कि जैसे रोहित शर्मा आएंगे खेलने, तो रोहित शर्मा के आने के बाद फिर एक आध स्लॉट के लिए जंग बड़ी तेज हो जाएगी, तो स्लॉट में फिर पेंच फंसेगा। देखिए, अगर आप बात करें पुजारा के रिप्लेसमेंट की, तो हम इंडियन पिचेस पे हनुमा विहारी को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हनुमा विहारी के पास वो टेम्परामेंट है, वो टेक्निक है जो पुजारा के पास है। तो अभी हनुमा विहारी तो इस सीरीज में अवेलेबल है नहीं, वो साउथ अफ्रीका इंडिया ए के साथ गए हैं। अब बात करते हैं कि अब कल क्या स्थिति बन सकती है। क्या भारतीय इंडिया में एक चीज की दिक्कत है, आप परफॉर्म करते हुए प्लेयर को बैठा देते हैं। जैसे एग्जांपल हनुमा विहारी ने परफॉर्म किया था, करुण नायर ट्रिपल सेंचुरी लगाने के बाद कोई खराब फॉर्म नहीं थी, कितने सालों से बैठे हुए हैं। आप यहाँ ढोने वाले कचड़े को ढो रहे हैं, हीरा बेंच पे बैठ। कचरा कौन है आपके? मेरे लिहाज से देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि वेस्टेज मटेरियल को आप ढो रहे हैं, और जो आपके हीरा है, जो आपकी इंडियन क्रिकेट की खोज है, वो बेंच पे बैठा है। सीधी शब्दों में मुकुल जी, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि भारतीय टीम के जो सेलेक्टर्स हैं, टीम अच्छी नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, या अगर वो सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो मैनेजमेंट है वो उन प्लेयर को खिला नहीं पा रहा? अगर अभिषेक जी के हिसाब से देखें, नहीं, देखिए, यही टीम जो है आपको पिछले 2 साल से नंबर 1 टेस्ट रैंक में। लेकिन अगर करुण नायर पे ही अगर सवाल पूछें, अगर बात करें तो ट्रिपल सेंचुरी के अलावा उनकी एक इनिंग आप बता दो। लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा आगे तो वो खेलेंगे। उसके बाद अच्छा, करुण नायर ने जब ट्रिपल सेंचुरी मारी है, उसके बाद उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले होंगे? उसके बाद 4-5 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसके बाद, और करुण एक ट्रिपल सेंचुरी के अलावा उनकी कोई, मुझे लगता है, सेंचुरी इनिंग भी नहीं है। आप फैक्ट देखिएगा, ट्रिपल सेंचुरी के बाद के वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं, एक आध टेस्ट खेला होगा, लेकिन उसके बाद का क्रिकेट, या शायद वो चोटिल हो गए थे, कुछ भी हो। अपनी फॉर्म के कारण उनको टीम से बाहर किया गया था।
आप चेक कर लीजिए एक बार डेटा को। फिलहाल आप जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तब तक हाँ, अभी करुण नायर पे हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन कल के मुकाबले अगर कल के दिन के बारे में हम बात करें तो जिस हिसाब से पिच खेल रही है, मुझे लगता है कि अगर इंडियन स्पिनर्स इस पे आएंगे, अगर जडेजा नहीं है आपके पास, अक्षर पटेल ने, फॉलो ऑन खेलेगी। ये देखिए अभिषेक जी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं न्यूजीलैंड मैं आपको बता रहा हूँ 300 से 350 रन इंडिया बनाएगी। हाँ, अब मैं आपको बता करुण देखिए करुण नायर पे वापस आते हैं। करुण नायर 6 मैचेज उन्होंने खेले हैं, 7 इनिंग्स खेली है, 7 इनिंग में 374 रन, ठीक, 7 इनिंग में 374 रन, और उनमें एक इनिंग 303 रनों की, यानी कि बाकी 6 इनिंग में 300 रन बना, नहीं मेरी बात नहीं, सवाल ये था कि जब उन्होंने 300 ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, उसके बाद उन्हें कितना मौका मिला मैचेस खेलने के लिए। खेले मैं बता रहा हूँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज थी जहां 197 रनों पर केएल राहुल आउट हुए थे, और उसी मैच के आसपास उन्होंने 13 शतक लगाया था, ट्रिपल सेंचुरी। मुझे लगता है केएल राहुल 197 इंग्लैंड में उन्होंने मारा था, इंडिया में ही मारा था। इंडिया मारा था, और वो पॉइंट पे कैच आउट हो गए थे, बाहर जाती हुई गेंद। सीरीज में इन्होंने भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी और उसके बाद हमको खेलते हुए नहीं दिखे। लेकिन देखिए सवाल उठेंगे, लेकिन अब आज के मैच पे चर्चा कर लेते हैं। करुण नायर वाला विषय बहुत मतलब बहुत बड़ा है, उस पर टीम इंडिया के मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, सेलेक्टर कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि किस प्लेयर को लाना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं। लेकिन कल की अगर मैच पे बात करें तो आप कह रहे थे टीम इंडिया न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन देगी। हाँ, 300 से 350 रन इंडिया बनाएगी। जडेजा नहीं है आपके पास, कौन सा स्पिनर आपके लिए वो लगता है? भाई साहब, जयंत यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, अश्विन हैं। जडेजा को क्यों रेस्ट दिया गया आज के मैच में? रेस्ट है या वो फिर चोटिल है, इस वजह से मैच नहीं खेल रहे हैं आज? जडेजा चोटिल, हाँ, ये मैं भी उनका जवाब दे देता हूँ कि जो करुण नायर जो उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, देखिए 2016 में वो ट्रिपल सेंचुरी बनाया है, उसके बाद 3 टेस्ट मैच खेले हैं, 4 टेस्ट मैच खेला, 4 टेस्ट में इनके 26 रन है। तो देखिए ये चर्चा बहुत लंबी है और बहस भी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर कल के मैच की बात करें तो कल के दिन भारतीय टीम कितना रन बनाते हुए देख रहे हैं, और उसके बाद जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आएगी कितना ज़्यादा प्रेशर होगा इन पे, क्योंकि पिच आज ही हमने पहले दिन देखा मुंबई की टर्न बाउंस के साथ टर्न होती है, कितना दिक्कत होगा। इंडिया 100 रन और बनाएगी, 100 से 150, अगर मयंक अग्रवाल रहे तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ, बल्लेबाजी भी भारत के पास आगे है नहीं, क्योंकि आप अगर एक विकेट गिरता है तो अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, जो अक्षर पटेल या अश्विन जो भी आएगा वो प्रॉपर बल्लेबाज नहीं है, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं। अश्विन तो अभी प्रॉपर बैट्समैन, उनका 2-3 साल का रिकॉर्ड देखो तो मुझे लगता है पुजारा और रहाणे से आगे हैं। तो चलिए ठीक है, वो तो देखने वाली कल ही बात होगी कि कल क्या होता है। और अभिषेक जी ने एक बात बोली है, इस बात को हम कल यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो फॉलो ऑन खेलेगी और टीम इंडिया 300-350 रन तक बनाएगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। कल के मैच का विश्लेषण लेकर एक बार हम फिर हाजिर होंगे, और जो 2021 का आईपीएल है उस पे जो अपडेट्स आएगी, केएल राहुल, राशिद खान या जो प्लेयर्स नई टीमों में शामिल होंगे उन पे भी बात करेंगे। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।